भारत के इतिहास में कई साम्राज्य आए और चले गए, लेकिन एक साम्राज्य ऐसा था जिसने लगभग 300 साल तक हिंदुस्तान की किस्मत लिखी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने तलवार की ताकत से राज किया और कला और वास्तुकला से दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है मुगल एम्पायर की 16वीं सदी की शुरुआत। मध्य एशिया से एक योद्धा भारत की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था बाबर। वह तैमूर और चंगेज खान के वंश से था और उसका सपना था एक महान साम्राज्य बनाना। सन 1526 भारत की धरती पर एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में कहा जाता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तोपों और नई युद्ध रणनीतियों की मदद से बाबर ने दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायून गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासन आसान नहीं था। उसे अपने साम्राज्य को बचाने के लिए कई कठिन युद्ध लड़ने पड़े। एक समय ऐसा भी आया जब उसे अपना राज छोड़कर भागना पड़ा। वह फिर से दिल्ली की गद्दी पर लौटा। हुमायूं के बाद सिर्फ 13 साल की उम्र में एक नया सम्राट गद्दी पर बैठा। उसका नाम था अकबर। अकबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक महान शासक था। उसने मुगल साम्राज्य को पूरे उत्तर भारत तक फैला दिया। उसके दरबार में अलग अलग धर्म और संस्कृतियों के लोग थे। उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिसका मतलब था सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार। इसी कारण उसके शासन को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल साम्राज्य सिर्फ युद्धों के लिए नहीं, बल्कि अपनी भव्य वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है ताजमहल। इसे बनवाया था शाहजहां अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में। सफेद संगमरमर से बना यह स्मारक आज भी दुनिया के सबसे खूबसूरत आश्चर्यों में गिना जाता है। शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठे औरंगजेब। उनके समय में मुगल साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी सीमा तक फैल गया, लेकिन लगातार युद्ध और विद्रोह साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर करने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से टूटने लगा। अंदरूनी संघर्ष और आर्थिक संकट साम्राज्य को कमजोर करते गए। 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह सफर को अंग्रेजों ने कैद कर बर्मा भेज दिया और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन इतिहास में कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। मुगल साम्राज्य भी उनमें से एक है।